दर्शकों, 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा हावी रहा तो वो एक पलायन का मुद्दा था। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार भर की यात्रा की, युवाओं को जागरूक किया और ये कहा कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो बिहार में जो लोग छठ बाद मतलब छठ में जो बिहारी आए हैं वो छठ बाद बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव आते आते बिहार में पलायन का मुद्दा ही धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। बिहार में कई तरह के स्कीम्स आ गए, फ्रीबीज के सिस्टम आ गए। एनडीए गठबंधन की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जीविका के माध्यम से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके खाते में स्वरोजगार के लिए पैसे भेज दिए। और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि यही 10 हजार रुपए का कमाल है कि एनडीए गठबंधन सत्ता में आई है, अन्यथा इस बार सत्ता में आने का कोई चांस नहीं था। पलायन का मुद्दा विपक्ष ने कुछ ज्यादा नहीं उठाया, तेजस्वी यादव उठाते रहे, जनसुराज सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया था और किसी भी तरीके के कोई प्रभाव पलायन का देखने को नहीं मिला चुनाव के समय में। लेकिन चुनाव के ठीक बाद जब एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती है, नीतीश कुमार फिर से वापस 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं, तब बिहार के युवा और युवाओं के साथ साथ बिहार के वैसे लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उनको घर में रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर के तरह तरह के प्लान अब बनाए जाने शुरू किए जा चुके हैं। कई तरह के फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है। उद्योग मंत्री के तौर पर भाजपा के दिलीप जायसवाल जो एमएलसी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले नीतीश मिश्रा को दिया गया था और इसके साथ साथ उद्योग लगाने को लेकर, फैक्ट्री लगाने को लेकर कई तरह के प्लान बन रहे हैं। उन्हीं प्लान में से एक है कि बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बातचीत चल रही है। और बिहार में ये कहाँ पे लगेगा, तो सिवान, बांका व रजौली में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल की तरफ से ये सर्वे जो है इन जगहों पर शुरू किया जा चुका है। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा 2014 में 32% से बढ़कर अप्रैल 2025 में 49% हो गया। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने अब तक 250 गीगावाट अधिकतम बिजली मांग को पूरा किया। इस साल के अंत तक मांग 270 तक पहुंच गई है। 2034-35 तक बिजली की मांग 446 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले चरण में 6 परमाणु संयंत्र सैद्धांतिक सहमति दी गई है, इसमें बिहार भी शामिल है। और ये 3 जिले जिसमें सिवान, बांका और नवादा के रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए संभावनाओं की तलाश की जा रही है। और इन दो कंपनी एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने अपने अधिकारियों को लगा दिया है, एक टीम को लगा दिया है जो सर्वे कर रही है। और ये दोनों कंपनियों की टीम फरवरी में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, और इसी आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद संबंधित जिले का अधिग्रहण किया जाएगा। एनपीसीआईएल और एनटीपीसी में संयुक्त टीम सिवान, बांका और नवादा के रजौली में भूकंप, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व, जमीन की स्थिति यानी उत्पादन या बंजर आदि मामलों की जांच कर रही है। इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट का सुरक्षा आदि का आकलन किया जा रहा है। प्लांट लगाने के बाद किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए रिएक्टर का प्रभाव आम लोगों पर न पड़े, इसके लिए कई तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियर प्लांट लग जाएंगे तो बिहार में एक तरफ बिजली का जो बिजली खपत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ जो बिजली का बिल है वो हो सकता है कि शायद सस्ता हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है और ये अच्छी पहल है कि बिहार के लोगों को रोजगार इन जगहों पर मिलेगा। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के सरकार जो है अपने प्लान कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या सरकार प्लान बनाता है, क्या कुछ तैयारियां हैं। न्यूज इंडिया लगातार पटना से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते रहेगा। अब तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इस खबर को शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।